इस बार शुक्रवार को एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 फिल्मों की होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, जो अपने आप में बॉलीवुड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब कौन सी है ये फिल्में और किस फिल्म में है कितना दम, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर वो होगा जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, इस हफ्ते 9 मई को बॉक्स ऑफिस पर 7 फिल्म्स एक साथ देंगी दस्तक। सबसे पहले बात करते हैं रजनीकांत और दीपिका पादुकोण स्टारर कोच्चा दाइया की। मोशन कैप्चर 3D कंप्यूटर एनिमेटेड पीरियड फिल्म कोच्चा दाइया का इंतजार लंबे अरसे से रजनीकांत के फैंस कर रहे हैं। एडल्ट फिल्म्स के शौकीन लोगों के लिए फिक्शनल बायोग्राफी मस्तराम भी इसी हफ्ते रिलीज के लिए है शेड्यूल। यही तो है असली मसाला जिंदगी का। लंदन में शॉपिंग करने। साथ ही बच्चों के लिए अमूल गुप्ते अपनी फिल्म हवा हवाई को भी इसी हफ्ते करेंगे रिलीज। IIM ग्रेजुएट शान मुगन मंजूनाथ के मर्डर पर बेस्ड फिल्म मंजूनाथ भी 9 मई को रिलीज होने वाली है। हम सब लोग गोल गोल हैं, जिसे डायरेक्ट किया है संदीप वर्मा ने। शेख अपनी दे यूं ना फेंक। बकरा शाहरुख की कहानी सोशल सटायर, ये है बकरापुर भी इन फिल्म्स को टक्कर देने आ रही है। इसके अलावा बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म ख्वाब और सुनील शेट्टी विनोद खन्ना स्टारर कोयलांचल भी 9 मई को ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी किस्मत आजमाइश करने वाली हैं। पहली बार होने वाला है और ये 7 फिल्में हैं जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अमोल गुप्ते की हवा हवाई, जाहिद अली खान की ख्वाब, आशु त्रिखा की कोयलांचल, संदीप वर्मा नए डायरेक्टर हैं, उनकी मंजूनाथ, उसके बाद अखिल जायसवाल की मस्तराम और एक फीमेल डायरेक्टर जानकी विश्वनाथन की ये है बकरीपुर। इसमें से 2 बायोपिक्स हैं, यानी कि असली लोग के बारे में कहानियां हैं। एक फैंटेसी के पर है, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म एक बच्चे के ड्रीम्स के बारे में है, एक बच्चे के ख्वाब के बारे में, एक पॉलिटिकल सटायर है, एक रोमांस ड्रामा है और एक ड्रामा सेट इन द कोल माइंस। तो वैरायटी तो बहुत है। तो अब करते हैं इंतजार 9 मई का, जब हमें पता चलेगा कि कौन सी फिल्म हुई पास और कौन सी फिल्म हुई फेल। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। Heat24 channel feedback@gmail.com पे। See you tomorrow same time same channel. Till then, bye bye and take care. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। रोज की तरह हमारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स करवाने आ गए हैं बी टाउन से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड की क्या है लेटेस्ट न्यूज, क्या है स्टार्स के व्यूज, बॉलीवुड की हर हलचल पर है बॉलीवुड रिपोर्टर्स की नजर। तो देर किस बात की है, लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज हेडलाइंस। नेगेटिव रोल से शाहरुख खान का इनकार, नहीं बनेंगे फिर से बाजीगर। एक बार फिर मीडिया पर उतरा जया बच्चन का गुस्सा, भड़की जया ने मीडिया को फिर दिया ज्ञान। कटरीना को फिर चाहिए सलमान का साथ, सलमान के साथ कबीर की फिल्म में आएंगी नजर। और नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना पड़ा भारी, आयुष्मान को क्यों खाने पड़े 20 चांटे। लगता है
है कि बॉलीवुड में अपने एक्स के साथ फिल्म में काम करने का आइडिया बन गया है बेहद कूल। तभी तो देखिए ना, रणबीर, दीपिका और प्रियंका शाहिद के बाद अब सलमान और कटरीना भी एक साथ करेंगे फिल्म में काम। क्या है इस खबर की डिटेल, आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। सलमान और कैटरीना एक बार फिर दिखेंगे साथ। एक था टाइगर के बाद कबीर खान इस सुपरहिट जोड़ी को अपनी नेक्स्ट फिल्म में कर सकते हैं साइन। ये लड़की लूट के मन मेरा ले गई, पहली नजर में ही मुझे प्यार का नशा दे गई। एक बार फिर एक्स कपल सलमान कैटरीना ऑन स्क्रीन कर सकते हैं रोमांस। फिल्म न्यूयॉर्क के बाद से ही कैटरीना कबीर खान की हर फिल्म में रही हैं लीड एक्ट्रेस, और अब कैटरीना की कोशिश है कि कबीर की अगली फिल्म में भी वही हो। कबीर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सलमान खान लीड एक्टर होंगे और कैटरीना इन दिनों कोई फिल्म साइन नहीं कर रही हैं, ताकि उन्हें एक बार फिर दबंग खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। तेरी मेरी लव स्टोरी का एंगल याद करेगी दुनिया पल पल। तेरी मेरी लव स्टोरी का एंगल याद करेगी दुनिया पल पल। फिलहाल कैटरीना बैंग बैंग, फैंटम और जग्गा जासूस में काम कर रही हैं। इसके बाद वो कोशिश कर रही हैं कि सलमान की इस फिल्म में वो ही लीड एक्ट्रेस हो। आजकल सलमान बिजी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने से बचते हैं। उनके आने जाने के टाइमिंग्स को आजकल की बिजी एक्ट्रेसेस हैंडल नहीं कर पाती। ऐसे में सलमान न्यू कमर्स के साथ ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ दिनों पहले सलमान ने दीपिका जैसी बिजी एक्ट्रेस के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। तो क्या वो कैटरीना के साथ काम करने को होंगे तैयार? चल कहीं भाग चलते हैं, देख के सारे हमें चलते हैं, नजरों से दूर निकलते हैं। आखिर जया जी को गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल एक बार फिर मीडिया के सामने आ गया है, क्योंकि मीडिया को देखते ही जया लगती हैं भड़कने। रिसेंटली एक इवेंट पर आई जया क्यों हुई फिर मीडिया से नाराज, आइए देख लेते हैं। ये सवाल पूछने का नहीं, आप बताइए ये जगह है क्या ये सवाल पूछने? वही जया बच्चन जहां देखती हैं मीडिया को, वहीं फूट पड़ता है उनका गुस्सा। बॉलीवुड रिपोर्टर पर आप हाल ही में एक इवेंट पर पहुंची बच्चन बेगम का ये रूप देख रहे हैं, जहां एक स्टोर लॉन्च पर आई थी जया जी। सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। यंग डिजाइनर्स के क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट रखा गया था, और यहाँ जया जी ने पहले तो घूम घूम कर पूरे स्टोर को देखा परखा, लेकिन जैसे ही मौका मीडिया इंटरेक्शन का आया, जया गुस्से में लाल पीली हो गई। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद? ये जगह है ये सवाल पूछने का नहीं, आप बताइए ये जगह है क्या ये सवाल? आप बताइए। सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। जाहिर है कि पूरे देश में माहौल जब इलेक्शंस का है तो सवाल तो इलेक्शन से जुड़े पूछे ही जा सकते हैं। खैर, इस सवाल पर भड़की जया से दूसरा सवाल उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में पूछा गया, जो वो बिग बी के साथ कर रही हैं। तो एक बार फिर जया जी मीडिया को देने लगी ज्ञान। Point is, when you are at a certain place, respect the occasion. This is not the. Don't make anything unnecessarily out of context. This is a different. I've come for my sister-in-law's function. Is this the question that you should be asked? वैसे ये पहली बार नहीं है कि जया मीडिया को देखते ही झल्लाना शुरू कर देती हैं। इससे पहले भी जब उनकी बहू ऐश्वर्या को उनके निकनेम से पुकारा गया, तो इस बात पर भी सासू माँ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। ऐश्वर्या क्या होता है? She's your school friend. वैसे देखा जाए तो बच्चन साहब खुद मीडिया के साथ हमेशा रहते हैं हम्बल। अभिषेक बच्चन भी हैं मीडिया फ्रेंडली, और मीडिया को मैनेज करने में तो ऐश्वर्या का कोई जवाब ही नहीं। ऐसे में जया जी के इस बिहेवियर का क्या है बेस, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल मुंबई की बढ़ती गर्मी पर ही ये ब्लेम डाल देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जया जी के 2 मीठे बोल कभी तो मीडिया को नसीब हो जाएं। किंजल संपत, E24।
90s में डर और बाजीगर जैसी फिल्म्स में नेगेटिव कैरेक्टर से अपनी एक्टिंग का सिक्का जमाने वाले शाहरुख खान अब नहीं करेंगे कोई नेगेटिव रोल। इसी वजह से आखिर शाहरुख ने किस फिल्म के ऑफर को ठुकराया है और क्या है शाहरुख के इस डिसीजन की वजह, आइए देख लेते हैं। शाहरुख अब नहीं बनेंगे बाजीगर। शाहरुख से अब नहीं लगेगा किसी को भी डर, क्योंकि शाहरुख ने बड़े पर्दे पर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने से कर दिया है इनकार। जी हाँ, अपने करियर के इनिशियल स्टेज में डर, अंजाम और बाजीगर जैसी फिल्मों में अपने नेगेटिव कैरेक्टर से ही पहचान बनाने वाले शाहरुख को ये लगता है कि अब ऑडियंस उन्हें नेगेटिव रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। बॉलीवुड रिपोर्टर को खबर मिली है कि डायरेक्टर ड्यूओ अब्बास मस्तान, जिनकी फिल्म बाजीगर शाहरुख के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी थी, वो एक बार फिर अपनी नेक्स्ट फिल्म रेस 3 के नेगेटिव रोल का ऑफर लेकर किंग खान के पास पहुंचे थे। लेकिन स्क्रिप्ट सुनने के बाद शाहरुख को लगा कि करियर के इस स्टेज पर ये रोल उन्हें सूट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अब्बास मस्तान के इस ऑफर को पोलाइटली मना कर दिया। फिलहाल रोहित शेट्टी, अनुराग बासु और फरहान अख्तर अपनी स्क्रिप्ट के साथ शाहरुख से कर रहे हैं मीटिंग। तो देखते हैं सुपरस्टार शाहरुख किस फिल्म को करते हैं एक्सेप्ट। आयुष्मान खुराना को किसने लगाए 20 थप्पड़ और कहां पर हुई अभिषेक बच्चन की टाई टाई फिस, साथ ही किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिल सकता है टिकट टू हॉलीवुड। बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें आपसे मिस ना हो जाएं, इसीलिए आइए नजर डालते हैं हमारे नॉन स्टॉप न्यूज सेगमेंट पर। एक बार, 2 बार, 3 बार, लीजिए भाई, यहाँ अभिषेक बच्चन भरी महफिल में बार बार बास्केटबॉल गेम में बास्केट करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ कमबख्त बॉल बास्केट में जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौका था मुंबई में हुए एक फैशन लाइन वेबसाइट लॉन्च का, जहाँ जूनियर बी की टाई टाई फिस हो गई। हिमाचल की गोद में बैठी मां ज्वालामुखी के दर्शन करने पहुंचे गोविंदा इस साल पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं और शायद इसीलिए सूट बूट में ही सही वो माता रानी के दर्शन के लिए आए। मुंबई में एक इवेंट पर मदर डॉटर डुओ शर्मिला टैगोर और सोहा अली खान एक साथ नजर आईं। दोनों ने मदर्स डे से रिलेटेड इस इवेंट पर अपने प्यारे रिश्ते के बारे में की ढेर सारी बातें। हम एक्चुअली हमेशा हर साल लंदन जाते हैं, अभी अगले महीने जाएंगे और वहाँ पे ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे घर में बहुत सपोर्ट स्टाफ मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलती है। तो देन आई एम अवेयर ऑफ हाउ आई कैन हेल्प एंड आई कैन हेल्प कैरी ग्रोसरीज एंड यू नो दैट्स वेयर आई कैन बी ऑफ असिस्टेंस। अदरवाइज शी इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। She's always made me a part of all her special firsts, like whether her first day in school, first day in college. मुंबई में एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म मंजूनाथ का प्रमोशन हुआ। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के साथ की हमारे रिपोर्टर ने बात। हमारे साथ हैं बॉलीवुड की बहुत ही अनकन्वेंशनल टीम जो कि लेकर आई है बहुत ही अनकन्वेंशनल और रियलिस्टिक फिल्म मंजूनाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म। और संदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, सिंस यू आर द डायरेक्टर, व्हाट प्रोवोक यू, आपको क्या लगा फिल्म बनाने से पहले? आपने क्यों ये फिल्म और टॉपिक चुना? सच्ची कहानी है और सच्चे आदमी की कहानी है, तो मुझे लगा ये कहानी रेलेवेंट रहेगी और मैं चाहता था कि मैं इस कहानी को जितना सच्चा रख सकूं उतना ऑडियंस इसी के साथ कनेक्ट करे। आयुष्मान ने खाए 20 थप्पड़ खाकर बेहाल हुआ विकी टोनर। अरे जनाब, आयुष्मान को ये थप्पड़ अपनी बदतमीजी के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली फिल्म के लिए खाने पड़े हैं। दरअसल इस फिल्म में आयुष्मान के साथ न्यूकमर भूमि पेडनेकर हैं, जिन्होंने स्लैप सीन में 20 रीटेक्स लेकर कर दिया आयुष्मान का हाल बेहाल। खबर आ रही है कि एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इन दिनों टिकट टू हॉलीवुड की तलाश में है। ऋचा ने हाल ही में दिया है एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन और हो सकता है कि ऋचा को मिल जाए हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन के साथ काम करने का मौका।
और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बट आप कहीं जाएगा नहीं। विल बी बैक सून विद मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।